अमावस की रात बीत चुकी है, लेकिन उसकी परछाई अब भी गांव की दीवारों पर सरक रही थी। सूरज निकल आया है, लेकिन उसकी रोशनी फीकी और थकी हुई लग रही थी। राजेपुर की गलियां आज बेहद शांत हैं। रवि बैठा है अपनी दुकान के बाहर पुराने बेंच पर। उसकी आंखें बार बार बाग की ओर उठ रही हैं। पेड़ों और झाड़ियों के बीच से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही है। रवि की सांसें धीमी और अनियमित हैं। वह सोच रहा है, सुहानी की आत्मा अब भी वही है और बाग में कुछ रहस्य छुपा है। तभी पीछे से गंगाराम बाबा और रमेश चाचा आते हैं। रवि, बाग की ओर मत बढ़ना। अगर तूने वहां जाने की हिम्मत की तो पछताएगा। बेटा, ये सच तुम्हारे बस का नहीं। जो देखा, जो सुना, उसे भूल जा, वरना वही होगा जो सुहानी और अर्जुन के साथ हुआ। रवि पलट कर देखता है। बाबा और चाचा दोनों खड़े हैं, चेहरे गंभीर, आंखों में डर और गहरी चेतावनी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगता है। चाचा, डर कर मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर सच सामने आना है तो उसे छुपाया नहीं जा सकता। सुहानी और अर्जुन हमें जानना चाहिए। बेटा सुन ले, जो सच तुम्हें दिखेगा वह सिर्फ देखने से बढ़ जाएगा। अगर तुमने कुछ गलत किया तो वही बाग तुम्हें अपने में समेट ले। और अगर तूने गांव वालों को बताया तो तू भी उसी मिट्टी का हिस्सा बन जाएगा, समझा? रवि चुप हो जाता है। उसकी आंखों में डर और चुनौती दोनों हैं। हवा की हल्की सरसराहट, पत्तियों की खुरच खुरच उसके कानों तक पहुंच रही है। बाग की खामोशी अब और गहरी लगती है। अगर सब डर से चुप रहेंगे तो ये आत्मा कभी चैन से नहीं सो पाएगी। मैं इसे दबने नहीं दूंगा। रवि बेंच से उठता है और धीरे धीरे बाग की तरफ कदम बढ़ाता है। पगडंडी पर सूखी पत्तियां चटकती हैं। हवा ठंडी है और हर शाखा जैसे उसे चेतावनी दे रही हो। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा है। बाग की अंधेरी परछाइयां उसे घेर रही हैं। वह जानता है कि सच सामने आने वाला है और ये सच शायद उसे पूरी तरह बदल देगा। सुहानी, अर्जुन, मैं जानना चाहता हूं, क्या सच में तुम यहां हो? रवि धीरे धीरे उस जगह पहुंचता है जहां पहले सुहानी का दुपट्टा टहनी में लटका था। आज वहां कुछ अलग है। जमीन पर हल्का गीला निशान, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो, लेकिन फिर भी हाथ में कुछ नहीं। सिर्फ उसकी निगाहें हर चीज पर टिकी हैं। तभी हवा के झोंके के साथ एक धीमी टूटी आवाज सुनाई देती है। रवि। वह रुक जाता है। चारों ओर केवल अंधेरा और हल्की हवा है। फिर आवाज दोहराती है, हमें मत भूलो, हमें जानना होगा। रवि धीरे धीरे झाड़ियों के बीच बढ़ता है। वह देखता है कि वहां कुछ अपुरानी मिट्टी की हल्की उठी हुई सतह है, जैसे वर्षों पहले कोई खुदाई हुई हो और फिर मिट्टी से ढक दी गई हो। रवि समझ गया कि यही वह जगह है जहां सुहानी और अर्जुन के साथ कुछ हुआ था। तो यही रहस्य, यहीं से सब शुरू हुआ और यही सब खत्म हुआ। रवि ने चारों ओर देखा और उसके कानों में फिर वही टूटी आवाज गूंजती है, हम यहाँ हैं, हमें मत भूलो। हवा अब और ठंडी हो गई है। सूखी पत्तियां अचानक अपने आप हिलती हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ वहां से गुजर रहा हो। रवि की नजरें झाड़ियों के बीच टिकी हैं। उसे लगता है जैसे कोई धुंधली परछाई धीरे धीरे उभर रही है। वह देखता है सुहानी की परछाई हवा में हल्की हल्की हिल रही है। चेहरे पर दुहक और सवाल हैं। अर्जुन कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी उपस्थिति महसूस होती है। सुहानी, क्या तुम मुझे दिखा रही हो? क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? परछाई धीरे धीरे पास आती है। रवि महसूस करता है कि वह केवल देखने और सुनने के लिए नहीं आई। वह चाहती है कि सच सामने आए।